आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उन्होंने हमको संभाला, सुरक्षित रखा और उसके बड़े अनुग्रह के लिए, उसके प्यार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते मेरे प्रभु आपके वचन के लिए मेरे प्रभु जी। प्रभु, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु और जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, सबको यीशु आपके लहू से ढाकती हूँ, सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांधती यीशु के नाम से। खुदाम पिता, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए मेरे प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप सबसे बात करेगा मेरे पिता। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, और आप लोगों की मदद करिएगा मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप सहायता करिएगा अपने लोगों की, कि पुरानी उन जंजीरों को वो तोड़कर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हुए वो एक आजादी का जीवन जीने पाए मेरे प्रभु। प्रभु यीशु, आपके नाम से कहते हैं, आपके वचन में हर एक जन बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर, और अपनी आशीषों से आप हर एक जन को आप ब्लेस करना मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ, सारा कंट्रोल आपको देती हूँ मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं इस चीज को सोच रही थी कि सब ज्यादातर लोग और हर कोई क्या चाहता है कि उनके जो आने वाली जनरेशन है उन पर ब्लेसिंग्स हो, वो आराम से अपना जीवन बिताएं, उनके घर में प्रोस्पेरिटी हो और सब कुछ अच्छा रहे, है ना। एक सुख की जिंदगी हर कोई चाहता है ना। लेकिन उस जीवन को पाने के लिए कई बार लोग गलत सहारा लेते हैं, कई बार लोग अपने परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, कई बार लोग अपने समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की बात जोना क्या होता है, छोड़ देते हैं, है ना। वो उसको सेकेंडरी उस पे रखते हैं। लेकिन आज हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जिनको करने से हमारी आगे आने वाली जनरेशन पर वो ब्लेसिंग्स आएंगी, हमारे घर में वो परमेश्वर की आशीषें बनी रहेंगी, जिसके लिए हर कोई जो है वो, बहुत से लोग जो है वो दुनियावी बातों में फंस गए हैं बिल्कुल ही, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 112 में लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। सबसे पहली चीज, यह की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड, राइट, प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं कि यहाँ की स्तुति करो। आपके जीवन में परमेश्वर की स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थान रखती है। लेकिन आज के टाइम पे परमेश्वर की स्तुति को छोड़ के बहुत बार लोग अपनी ही स्तुति करने लग जाते हैं। बहुत बार लोग अपने परेशानियों की स्तुति कर रहे होते हैं, उनका राग वो पूरे टाइम वो गाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यहाँ महंगाई, वो चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चाहे कुछ भी है, परमेश्वर की स्तुति करो। चाहे आप कैसे भी हालात में हो, तुम प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि केवल एक वो ही एक चीज है जहाँ जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन वहां स्थापित होता है। हालेलुया। चाहे आप अपनी बीमारी के बिस्तर पर हो, चाहे आप अपने घोर अंधकार वाली कैसी भी सिचुएशन में आप हो, है ना, चाहे आप जंजीरों में जकड़े हुए हो, चाहे आपके बच्चे गलत संगति में हो, रॉन्ग किसी एडिक्शंस में हो, किसी भी चीज में हो, यहाँ की स्तुति करो, अपने परमेश्वर की स्तुति करो। जो स्थान परमेश्वर का आपके जीवन में आपको देना चाहिए, वो स्थान आप परमेश्वर को दें, वो स्थान आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर ने कहा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, है ना। बहुत बार लोग अपने जीवन में जो स्थान, जो स्तुति, जो आराधना जो परमेश्वर को देनी चाहिए, वो स्थान परमेश्वर को ना देके, वो आदर परमेश्वर को ना देके हम क्या करते हैं, हम लोगों को देने लग जाते हैं। लेकिन पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लोगों में, वो ये है कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसको ऊंचे पर उठाओ।
जब आप परमेश्वर को ऊंचे पे उठाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा। वो आपकी महिमा अपनी महिमा के साथ बढ़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है। ये परमेश्वर करते दाऊद के साथ हमने देखा, मूसा के साथ हमने देखा। कितने लोग बाइबल में हैं जिनके जीवन को हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर ने उनको आदर के स्थानों पर बिठाया। हालेलुया। दूसरी चीज इसमें लिखी है कि धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर का। और जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल में इतनी जगह पे लिखा है, इतनी आशीषें हैं। सिर्फ एक चीज अगर ये हमारे जीवन में हो कि अगर हम परमेश्वर का भय माने, तो अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर का भय मानेंगे। और परमेश्वर का भय मानना वचन में लिखा है, जैसे कि इसमें ही हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। चाहे आपकी उम्र बढ़ती भी जाए, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, वीक नहीं होगी, है ना। वो कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है ना। यहोवा का भय मानने में आशीषें हैं। यहोवा का भय मानने से आप बुराई से दूर रहते हो। यहोवा का भय मानने से आप आने वाली विपत्ति से बचते हो। यहोवा का भय मानने से बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के ऊपर भी आ जाती हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को आदर दोगे, जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, तो आपके परिवार के और लोग भी आपको देखकर परमेश्वर के सबमिशन में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सबमिशन में आएंगे, है ना। कई बार देखा है ना, जब फैमिलीज में होता है, किसी रिश्तेदारों से कोई लोग बहुत खुलकर मिलते हैं तो बच्चे भी अच्छे से मिलते हैं। किसी रिश्तेदार से कोई लोग उन्हें अवॉइड करते हैं या थोड़ा हेजिटेशन उनके अंदर रहती है मिलने में, जो भी डिफरेंसेस रहे हो, तो बच्चे भी थोड़ा क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्यों? ये पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन है जो बच्चों के स्वभाव पे पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो, है ना। वो कहता है उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहो, है ना। उसकी आज्ञाओं से अगर आप यहोवा का भय मानोगे तो आपके बच्चे भी यहोवा का भय मानेंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी। वो कहते हैं कि वो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है ना। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा वो परमेश्वर के करेक्शन को भी खुशी खुशी लेगा। वो अगर परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात कर रहा है, अगर परमेश्वर का वचन आपको कुछ कहीं पे कुछ करेक्शन लेने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप 100 गुना फल पाओ। वो आपको कटाई चटाई आपके कर रहे हैं एक गार्डनर की तरह, ताकि आप एक सही शेप में आप बढ़ते हुए जाओ। आप उसकी आज्ञाओं को आप सुनकर आप बुरा नहीं मानोगे। अगर वो कहता है तुम झूठ नहीं बोलो, तो आप कहोगे अरे मेरा तो काम ही झूठ का है, बिना झूठ के तो मेरा बिजनेस ही नहीं चल सकता। ये क्या बात हुई? चलो हम बाद में हम कभी कभार हम साल में 1-2 बार ही हम परमेश्वर के पास जाएंगे, चलो छोड़ो। तो जैसा आप चलोगे वैसे ही आपकी आने वाली जनरेशन भी चलेगी, वैसे ही आने वाली जनरेशन भी चलेगी, है ना। उसकी आज्ञाओं से खुश रहते हैं, उसकी आज्ञाओं से खुश रहते हैं, है ना। जब परमेश्वर कहीं आपको करेक्शन देते हैं तो आप क्या होते हो? आप दीन बनते हो, आप अपने आप को हम्बल करते हो और उस करेक्शन को आप लेते हो, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो, है ना। आगे वो कहता है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। किनके पास आशीष आएंगी? सीधे लोग, है ना, जो उलट फेर की बात नहीं करते, जिनकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, जो है सो है ना। आप कहीं पर आप कुछ झूठ का सहारा नहीं लेते हो, कुछ चीज आप मैनिपुलेट नहीं करते हो, कुछ दिखावा नहीं करते हो, लेकिन आप सीधा आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसकी प्रेजेंस में होते हुए आप चल रहे हो। तो जैसा आप चल रहे हो वैसे ही आपके बच्चे भी चलेंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी है, आपको दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। तो पहले आप डिसाइड कर ले कि आप दुनिया के हो या आप परमेश्वर के राज्य के हो। अगर आप दुनिया के हो तो दुनियावी चीजें सीखिए और वो दुनियावी चीजें आपको यहीं पर ही बांध देंगी। लेकिन हमारा राज्य, हमारा घर स्वर्ग में है।
हालेलुया। तो हालेलुया। हमें वो बातें सीखनी है जो हमारे पिता हमको सिखा रहे हैं। हमें वही बातें अपने बच्चों को भी सिखानी है। जहाँ हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए हमारे साथ। हालेलुया। 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 वो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, और चाहे कोई भी आपके साथ नहीं है, तो वो परमेश्वर ही बहुत है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही बहुत है। अब्राहम के साथ कौन गया था? पूरा 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 उसके साथ पूरा घराना नहीं गया था। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में उसकी आवाज को सुनता हुआ, उसकी आज्ञाओं को मानता हुआ वो चलता चला गया, और परमेश्वर ने उसको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी, है ना। उसकी आगे की संतान क्या रही? पराक्रमी रही, क्योंकि वो सीधा व्यक्ति था। वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर की स्तुति करता था, वो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न होता था। इसलिए उसकी वो आशीषें इसहाक पर आई, और इसहाक भी अपने पिता के समान था, तो उसकी आशीषें याकूब पर आई। याकूब भी परमेश्वर का भय, उसकी स्तुति करने वाला व्यक्ति था, उसकी आशीषें और उसके बच्चों पर आई। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जनरेशन टू जनरेशन आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, बल्कि ब्लेसिंग्स को बढ़ाने वाला परमेश्वर है ना। हम किन चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं? आगे वो कहता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। हालेलुया। धन संपत्ति मेन चीज। आज जो दुनिया जिस चीज के पीछे जो भाग रही है, वो धन संपत्ति है ना। कि किसी भी तरह से बैंक अकाउंट जो है, बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग हो जाए, एक एक दो दो अकाउंट जितने भी खुले हैं वो बिल्कुल भर जाए और एक्स्ट्रा हो जाए, तब लोग को लगता है कि अब हमारी लाइफ आराम से बीतेगी। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस धन संपत्ति के ही विषय में कहना चाहता है, परमेश्वर की स्तुति करें। वो धन संपत्ति अपने आप आपके जीवन में वो दे देंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष है। जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, उसमें वो दुख नहीं मिलाता, है ना। और वचन में बहुत जगह पे लिखा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं नीति वचन 23:4 में, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। जो आपके पास है, जो आपकी मेहनत का जो है, उसमें से परमेश्वर को देते हुए, परमेश्वर के हाथ में देते हुए अपना जीवन निर्वाह करना है। ये नहीं कि और चाहिए, इधर से चाहिए, उधर से चाहिए, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं। नीति वचन 21:6 में लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। वो क्या है? वायु से उड़ने वाला कोहरा। यहूदा इस्करियोती ने क्या करा? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जो धन उसने लिया, क्या वो उसको यूज कर पाया? नहीं कर पाया, वो उसको यूज नहीं कर पाया। उसने वो पैसे फेंक दिए और अंत में उसको मृत्यु मिली, उसको एंजॉय नहीं कर पाया। जो धन झूठ के द्वारा लोग इकट्ठा करते हैं, जो धन धोखे के द्वारा लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों को चीट करके इकट्ठा करते हैं, उनमें आशीष नहीं है। उस पैसे में मृत्यु है, उस पैसे में एक्चुअली मृत्यु है। उसको वो लोग खाने नहीं पाते हैं, है ना। आगे लिखा है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अच्छा नाम अधिक चाहने, और अच्छा नाम कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते चलोगे। परमेश्वर को पता है आपके जीवन में आपकी क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर को पता है कि आगे आने वाले जीवन में, आपके जीवन में आप क्या चैलेंजेस को फेस करोगे, और आपको कहाँ पर कितना अमाउंट चाहिए, कैसी जरूरत आपको चाहिए, क्या पैसों की, क्या इंसान की, किस चीज की जरूरत आपको चाहिए। वो जरूरतें परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। दाऊद कहता है, मैंने अब तक देखा है, मैंने कभी किसी भी धर्मी जन के संतान को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये वचन ऐसे ही नहीं है, ये वचन ऐसे ही नहीं है। वचन में ऐसे ही नहीं लिखा कि धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। आगे लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वे गिर जाता है।
जो अपने धन पे भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। सुलेमान गिरा, वो गिर जाता है। वो जो धन है, जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, वो गिरने का कारण बनता है ना? वो गिरने का कारण बनता है। जैसे हम पढ़ते हैं गेहजी के जीवन से, बहुत अच्छा, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति का एक सर्वेंट था वो, है ना? इलाइशा के साथ रहता था। उसने भी इतने आश्चर्य कर्म देखे गेहजी ने। लेकिन जब नामान कोढ़ी आया इलाइशा के पास अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, इलाइशा ने उसको बोला कि तू वहां पर जाकर उस नदी में डुबकी मार, तू चंगा हो जाएगा। उसने करा, उसने चंगाई पाई। लेकिन जब इलाइशा के पास वो फिर आता है, उसको गिफ्ट देने के लिए आता है, तो इलाइशा उससे कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो गेहजी कहता है दूसरा राजाओं 5 अध्याय में, गेहजी की परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। क्या जरूरत लालच करने की? जो आपके पास है उसमें एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जो हमारे पास है हम पेट भर के खाने पा रहे हैं, हम आराम से रह रहे हैं। कोई अगर हमारे पास मदद के लिए आता है तो हम मदद भी कर पा रहे हैं, ठीक है? इतने बड़े उस पे नहीं कर पा रहे, लेकिन जो छोटा छोटा हम कर सकते हैं हम करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस धन पे परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। इस धन पे परमेश्वर की आशीष है। लेकिन गेहजी कहता है मैं उसके पीछे जाऊंगा और कुछ ना कुछ क्या करूंगा, मैं लेकर। आज लोग भी ऐसी तो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी तो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ ना कुछ अलग इधर उधर का काम कर लेना है ताकि कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। क्या करोगे उस एक्स्ट्रा को, जबकि वो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उस पे आशीष नहीं होगी, उस पे आशीष नहीं होगी। गेहजी जाता है, वो कहता है कि मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। उसने झूठ बोला, जबकि एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने झूठ बोला। वो नामान उसको देता है पैसे, वो जो चीज उसकी डबल उसको देता है। लेकिन यहाँ पर जब एलीशा उसको अपने पास बुलाता है, वो कहता है तू कहाँ था? वो कहता है मैं तो यहीं पर ही था। फिर झूठ बोलता है। तो वो कहता है जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। वो कहता है क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून की दागबारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या हुआ? नामान का कोढ़ उस पर आ गया। क्यों आ गया? एक झूठ और लालच, झूठ और लालच, है ना? अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को इस चीज की सलाह कभी नहीं दे कि हम और ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर से हम कैसा गलत या कुछ भी वो करके हम कैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। नहीं, बल्कि उनको इस चीज की सलाह दें कि परमेश्वर की बाट हम कैसे जोत सकते हैं, है ना? कैसे हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के और निकट जा सकते हैं, है ना? वो हमको देख रहा है परमेश्वर। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पिता हमारे साथ है। लेकिन जहां भी अगर हम गलत तरीके से कुछ लेंगे तो वो कोढ़ आ जाएगा, वो मृत्यु आ जाएगी जो यहूदा के पास आई, वो कोढ़ आ जाएगा जो इस नामान इसके गेहजी के जीवन में आया। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। नीति वचन 15:16 में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। थोड़ा ही धन उत्तम है। अगर उस धन में परमेश्वर की आशीष है, उस धन में हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, हम शांति के साथ रह रहे हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह का डर नहीं। क्योंकि जो चोर होता है, जो चोरी करता है, जो चीट करता है, उसको
एक डर लगा रहता है, एक डर लगा रहता है। वचन में भी लिखा है ना, घबराहट के साथ बहुत उस धन का फायदा ही क्या जब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओ, उसका फायदा ही क्या, है ना। वो कहता है 15 की 17 में, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। अगर आपके घर में आप सिंपल खाना खा रहे हो, आप आराम से, आप एक दूसरे के साथ एक मेज में एक दूसरे को देखते हुए आप प्यार से खाना खा रहे हो, आप प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप एक साथ प्रार्थना कर रहे हो, इससे बड़ी आशीष और कुछ नहीं। हालेलुया। इससे बड़ी आशीष और कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी आशीष है, ये सबसे बड़ी आशीष जो आपके पैसे नहीं खरीद सकते, है ना। वो कहता है कि अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये वर्सेस हमें बताती है, हमें जो संसार जिस दौड़ में दौड़ रहा है ना, हमें उस दौड़ में नहीं दौड़ना, हमें बल्कि रिलैक्स होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। हमें खड़े होकर ऊपर देख के परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करना है कि तूने सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दिया है मेरे पिता। मेरे पास जो भी है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू, सबसे बड़ी आशीष ही ये है कि तू मेरे जीवन में है। हालेलुया। तू मेरे जीवन में है, चाहे मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन खुदा बाप मेरे पास है, वो मुझे नाश होने नहीं देगा, है ना। वो कहता है, आगे लिखा है एक और चीज, चैन के साथ सुख का टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। एक सूखा टुकड़ा चैन के साथ, और वो घर जो बड़े बड़े आलिशान घर हैं लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़ा है, वहां पर कोर्ट केसेस है, वहां पर हर तरह की गलत एडिक्शंस है, वहां पर परमेश्वर ही नहीं है। तो ऐसे घर से अच्छा एक छोटा सा घर जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, वो हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता चल अब्राहम और सिद्ध होता जा। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन चीजों की चिंता नहीं करो, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे, वह स्वर्गीय पिता जानता है। पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या अब्राहम को नहीं मिली? इसहाक को नहीं मिली? इसहाक को तो अकाल के समय परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को आदर दिया था, परमेश्वर को आदर दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। आगे हम जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब आप जो भी कर रहे हो परमेश्वर के लिए कर रहे हो, आप किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। आप अगर कलीसिया को चला रहे हो, आप अगर प्रचार कर रहे हो, आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, आप अगर स्तुति आराधना कर रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। लेकिन आज के टाइम पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करी तो मुझे मिलना चाहिए, मेरी प्रार्थना से वो दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ तो उसको मेरा बहुत एक वो होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। क्यों? आपका क्यों? आप तो एक जरिया हो, करने वाला तो वो खुदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर नजरों को रखें, चाहे आपकी सेवकाई जैसी भी है। अगर आप परमेश्वर को आदर दोगे, परमेश्वर की ओर उस उम्मीद के साथ देखोगे, परमेश्वर आपको कभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इंसानों को नहीं देखें, इंसानों से उम्मीद नहीं रखें, सिर्फ परमेश्वर से रखें। आगे वो कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। ये रुपए ही तो जड़ है जो आज बहुत सारे चर्चेस टूट गए। ये पैसा ही तो एक जड़ है कि बहुत सारे फैमिलीज में जो है वो लड़ाई झगड़ा है। भाई भाई मतलब
हर एक के बीच में पैसा क्या है? उससे बढ़कर परमेश्वर है, उससे बढ़कर परमेश्वर है। Hallelujah. लोग अपने, वो ये लिखा है ना कि यहाँ की स्तुति करो, यहाँ को छोड़ के लोग अपने पैसों की स्तुति करते हैं, तभी वो श्राप उनके जीवनों में है, तभी वो मृत्यु उनके जीवनों में है, वो कोड़ उनके जीवनों में है। वो कहते हैं कि ये हर प्रकार के लोग बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ना। विश्वास से भटक गए हैं लोग, विश्वास से भटक गए हैं, है ना। लोग, यीशु मसीह को क्यों गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि उनके वहां भवन में छोटे छोटे वो कबूतर बेचने वाले, भेड़ बकरी बेचने वाले, उन्होंने कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज के टाइम पर भी बहुत से लोगों ने परमेश्वर के कार्य को एक तरह का बिजनेस वो बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सबसे बात कर रहा है कि आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाओगे, ऐसे बुराइयों में फंस जाओगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल है ना, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। आगे कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो सारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को बोलें, अपनी समझ का सहारा नहीं लें, परमेश्वर आपको देगा। वो हमारी जरूरतों को ही नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहते हैं परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। एक अच्छी नींव आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें डालनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम इस चंचल धन पे क्या नहीं रखो, भरोसा मत रखो, परमेश्वर को देखो, है ना। परमेश्वर को देखो। सब उपदेशक में भी वो बहुत अच्छे से एक चीज कहता है, मैं दो और जगह से आपको बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब उपदेशक 5 में लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। परमेश्वर प्रोस्पेरिटी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गलत तरीके से, झूठ और धोखे से कमाया हुआ धन उसके अगेंस्ट है ना, उसके अगेंस्ट। परमेश्वर ने खुद इसहाक के लिए लिखा है, इसहाक के लिए मैंने पढ़ाया था, वो जो था वो प्रॉस्परस परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर जो धन परमेश्वर देता है ना, यहोवा के हाथ से मिली हुई आशीषों को आप इंजॉय करते हो, बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन से इंजॉय करते हो, उसमें आप रिलैक्स रहते हो। ये इस तरह का धन आपकी नींद उड़ा देता है। वचन में लिखा है कि उसको नींद नहीं आती, धनी उसके धन के बढ़ने से उसको नींद नहीं आती, लेकिन जो ईमानदारी से, जो मेहनत से कमाया हुआ होता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में लिया हुआ जो धन होता है, वो एक सुखदाई धन होता है। हालेलुया। आगे वो कहता है, मैंने धरती पर एक बहुत बड़ी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वे अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या ला, आप क्या लेके जाओगे? आप उस व्यर्थ, उस गलत तरीके से कमाए हुए धन से आप कितना खा लोगे, कितना पहन लोगे? लेकिन ये देखो, अगर आप संसार को भी जीत लोगे और अगर आप अपनी आत्मा की हानि कर देते हो तो उससे क्या फायदा? यहाँ का तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन अनंत काल का या तो जीवन है या फिर मृत्यु है जिसको लोग चुनते हैं, और लोगों को पता नहीं है कि वो किस गलत उस जाल में फंसते जा रहे हैं,
है ना, उनके बच्चे तक उस धन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आगे वो कहता है केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। ये सारी स्पिरिट्स हैं, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। आप देखो जो ऐसे लोग होते हैं वो रूड होते हैं, वो बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, वो किसी अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है, यहाँ तक बड़ों तक का आदर वो नहीं करते। तो परमेश्वर का आदर करना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे आप सोचोगे वो ब्लेसिंग नहीं है? वो बड़ा घर, वो ऐसी गाड़ियां, वो इतनी बड़ी बड़ी ऐसी ज्वेलरीज, वो सब धोखा है। वो ब्लेसिंग नहीं है, वो प्रोस्पेरिटी नहीं है, वो प्रोस्पेरिटी नहीं है। लेकिन जो जहां पर परमेश्वर है वहां पर आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वे ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वे धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। परमेश्वर ने हमको जो ये जीवन दिया वो इसीलिए दिया कि इस जीवन को हम इंजॉय करें, हम सुखी रहें, कोई कहीं किसी चीज का डर हमें ना आए। परमेश्वर अपने लोगों को नींद यूं ही देते, रात को मीठी गहरी नींद में हम सोए। तसल्ली का जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये ब्लेसिंग है ना। वो कहता है वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, किसने दी है? परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनसे आनंद भोगने, आप उस धन संपत्ति को आप इंजॉय कर पाते हो, है ना। वो कहता है उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। ये परमेश्वर का क्या है? वरदान है। ये क्या है? वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना, कि आप जो आपके पास है आप उस चीज को एंजॉय करने पाते हो, पेट भर के खाते हो और आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर का धन्यवाद करने पाते हो। ये वरदान है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। हालेलुया। ये वरदान है जो परमेश्वर आपको भी देना चाहते हैं। लेकिन तब जब आप परमेश्वर की स्तुति करें, तब जब आप परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएं, उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं पे चलें और ठहरे रहें कि परमेश्वर यदि तू देगा तो हमें मिलेगा, तो हम तेरा धन्यवाद करेंगे, तू नहीं देगा तो हम इधर उधर के और चक्रों में नहीं फंसेंगे। आज लोग फंसे हुए हैं, आज लोग फंसे हुए हैं। मुझे ये सारे रेफरेंस पवित्र आत्मा ने बताए और जो मैंने आज बोले वो लिख लें, वो दोबारा इन वचनों पे जाएं, दोबारा से इनको पढ़ें। इसमें साफ लिखा है जिसको हम ब्लेसिंग प्रोस्पेरिटी कहते हैं वो एक्चुअल में प्रोस्पेरिटी नहीं है। प्रोस्पेरिटी वो है कि आप उसे खाते हो, आप उसे एंजॉय करने पाते हो। हालेलुया। आगे लिखा है यिर्मयाह 17:11 में लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वे उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मुड़ ही ठहरता है। आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है जिसके लिए उसने गलत परिश्रम किया था, है ना। और वो अंत में क्या होता है? मुड़ ठहरता है। तो हमें मुड़ नहीं, हमें वाइजली परमेश्वर की अगुवाई में होकर अपने जीवन को निर्वाह करना है। हमें उस बेमतलब के उस दौड़ में नहीं दौड़ना, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। तभी वो कहते हैं मुझे अपनी गति समझा, है ना, मुझे सिखा। मैं सीखना चाहता हूँ परमेश्वर, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं इन थोड़ी सी चीजों में मैं कैसे उस संतुष्टि के साथ अपना जीवन निर्वाह करूं। वो समझ तू मुझे दे परमेश्वर, वो आनंद तू मुझे दे परमेश्वर, कि मैं उदास होकर नहीं बल्कि तेरा धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ूं। कि हम अपने बच्चों को वो चीज सिखाएं कि बेटा अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधा स्वर्ग के परमेश्वर को देखो, वो देगा, वो देगा। और धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करो, क्योंकि जो धन यहोवा देता है, धन यहोवा की ओर से आशीष है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता।
तुम उसे खाने पाओगे, तुम उसे इंजॉय करने पाओगे, क्योंकि ये वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, और परमेश्वर ने हम सबसे बात करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब, आपके पास जब ये परमेश्वर का वचन पहुंचा है, जब आपको परमेश्वर का ये वचन छूता है, तो आप आगे भी इस वचन को शेयर करें, इस वचन को लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।